सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है प्यारे बादल। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं बादल और जो पेड़ों का संबंध होता है उसके विषय में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 4 प्यारे बादल। बादलों और वृक्षों का संबंध अत्यंत गहरा है। पेड़ ही बादलों को आकर्षित करते हैं, जिस कारण बरसात होती है। इसी बात को इस कहानी में प्रकट किया गया है। तो बादलों और पेड़ों का जो संबंध होता है, जो बहुत घनिष्ठ है, गहरा है, उसको इस कहानी के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की गई है लेखक के द्वारा। चलिए पाठ पढ़ते हैं। बात बहुत पुराने समय की है। जब धरती बन गई तो धरती पर पेड़ पौधे आए। पेड़ पौधे आए तो तरह तरह के पशु पक्षी हो गए। ये बात उस समय की है जब हमारी धरती की रचना हुई थी। धरती के बनने के बाद, यानी कि पृथ्वी के बनने के बाद, उस पर पेड़ पौधे उगे। पेड़ पौधे उगे तो फिर तरह तरह के पशु पक्षी भी वहां पर रहने लगे। निचली धरती पर सब जगह पानी था और जंगल पशु पक्षियों से भरे थे। तो उसके बाद जब पशु पक्षियों की रचना भगवान के द्वारा की गई, तो जो नीचे की धरती थी वहां पर तो हर जगह पानी ही पानी था। और जो वन थे, जहां पर पेड़ पौधे थे, उसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। पशुओं को इधर उधर घूमना और पक्षियों का तरह तरह की बोलियों में बोलना बड़ा अच्छा लगता था। तो जो पशु जब जंगल में इधर से उधर घूमा करते थे और पशुओं के साथ जो पक्षी अपनी मीठी मीठी बोलियों में बोला करते थे, ये सब कुछ बहुत ही सुहावना था, बहुत ही सुंदर था। उस समय धरती पर आदमी अधिक नहीं थे। तो ये उस समय की बात है कि जो पृथ्वी है उस पर ज्यादा मनुष्य नहीं थे। धीरे धीरे धरती पर आदमियों की संख्या बढ़ी। अपनी जरूरत के लिए आदमी ने घर बनाने शुरू किए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी पर आदमियों की, यानी कि मनुष्य की संख्या बढ़ने लगी और वह अपनी जरूरत के लिए, अपनी उसको जो जैसी आवश्यकता होती थी उसके लिए वह घर बनाने लगा। इसके लिए उसने वन काटे। पर आदमी की यह विचित्र आदत थी कि जहां 4 पेड़ काटने से काम चलता, वहां वह 8 पेड़ काट डालता। घर बनाने के लिए क्या करना था मनुष्य को? पेड़ों को काटना पड़ा। लेकिन ये उसकी अनोखी आदत थी, एक अजीब सी आदत थी मनुष्य की कि 4 पेड़ों को काटने से जहां उसका काम चल सकता था, वो 4 पेड़ नहीं काटता था, बल्कि 8 पेड़ों को काट डालता था। फिर भी वन इतने घने थे कि 1-2 साल आदमी की इस हरकत का ज्ञान बादलों को नहीं हुआ। बादलों को पशु पक्षियों से भरे वन बहुत प्यारे लगते थे। वे नहीं चाहते थे कि वनों को कोई नष्ट करे। इसीलिए बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे। तो लेकिन उस समय क्या था, जंगल बहुत ज्यादा घने हुआ करते थे। 1-2 साल तो ऐसे ही आदमी जंगलों को काटता रहा, लेकिन बादलों को ये बात पता नहीं चली कि आदमी क्या हरकत कर रहा है, ये कैसा काम कर रहा है। क्योंकि बादलों को तो पशु पक्षियों और जो पेड़ पौधों से भरे हुए जंगल थे वो बहुत सुंदर लगते थे। वो नहीं चाहते थे इन जंगलों को कोई नष्ट करे, मनुष्य के द्वारा ये नष्ट हो। इसीलिए वो आराम से आकाश में आते थे और जल बरसाते रहते थे। फिर क्या हुआ, पर धीरे धीरे बादलों को सब जानकारी हो गई। वन में कई जगह अब पेड़ नहीं थे। कई जगह पेड़ों के स्थान पर घर बने थे और कई पेड़ कटे पड़े थे। बादल अभी अभी आए ही थे। उनकी हल्की हल्की गर्जना हुई थी। वनों की दुर्दशा देखकर बादल लौट गए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब ज्यादा वन कटने लग गए, ज्यादा जंगल काटे जाने लग गए, पेड़ कटने लग गए, तो बादलों को पता चल गया। उन्हें दिखाई दे रहा था कि जंगल में जगह जगह पेड़ कटे पड़े हैं और कई जगह पर घर बने हुए हैं। तो बादल आए तो थे बारिश करने, लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी थोड़ी गर्जना की, गड़गड़ाहट की, उन्होंने देखा कि वनों की कितनी बुरी दशा कर दी गई है मनुष्य के द्वारा। इसीलिए उन्होंने पानी नहीं बरसाया और वह वापस चले गए। आदमी अब खेती भी करने लगा था। बिना बरसात के खेती कैसे होती? आदमी इंतजार कर रहा था कि बादल आए, पानी बरसे और उसके खेतों में अन्न उगे। पर बादलों को न आना था, न वे आए। वे आदमी से नाराज हो गए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ था, मनुष्य ने खेती करना भी शुरू कर दिया था। और खेती के लिए बरसात की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। इसीलिए आदमी बादलों की प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब बादल आए, खेतों में पानी बरसे और अन्न उगे, फसल उगे, उसकी अच्छी हो। लेकिन बादलों को तो आना ही नहीं था, वो तो मनुष्य से नाराज थे, इसीलिए वे नहीं आए। अब मौसम का अधिकांश समय गुजर गया। तब आदमी के कान खड़े हुए। वह समझ गया कि उसने
गलती की है। उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत बुलाया, पर बादल फिर भी नहीं आए। तो ज्यादातर मौसम ऐसे ही चला गया, जो बारिश वाला मौसम था ऐसे ही बीत गया, बारिश हुई नहीं। अब आदमी को क्या हुआ, अपनी गलती का, जो उसने गलती की थी उसका एहसास हुआ। वह अपने घर की छत पर गया, उसने बादलों को बुलाने की बहुत कोशिश की, उनसे प्रार्थना की, लेकिन बादल फिर भी नहीं आए। पानी न बरसने से सबको कष्ट था। आदमी के कहने पर सबने बादलों से प्रार्थना की। किसी किसी पक्षी ने बादलों को प्रसन्न करने के लिए गीत भी गाए। कोयल का स्वर मीठा था। आदमी और पशु पक्षियों के कहने से कोयल ने इस प्रकार गाया। तो पानी न बरसने की से सबको ही परेशानी थी। मनुष्य के कहने पर सभी पशु पक्षियों ने बादलों से प्रार्थना की, उनको खुश करने के लिए गीत भी गाए। जो कोयल होती है उसका जो आवाज होती है सबसे मीठी होती है, इसीलिए पशु पक्षियों ने कोयल से कहा, आदमी ने कहा, फिर कोयल ने बादलों के लिए गीत गाए। क्या गीत था वो? आओ बादल आओ, उमड़ घुमड़ कर गरज गरज कर अपना जल बरसाओ। आओ बादल आओ, क्या कहती है? बादलों को बुलाती है कि जो तुम गर्जना करते हो, उमड़ घुमड़ की आवाज करते हो, वो करते हुए आ जाओ और पानी बरसा दो। सूखे खेत ताल सब सूखे, पेड़ खड़े हैं रूखे रूखे, धरती को न सताओ, आओ बादल आओ। कोयल कहती है कि बादल तुम्हारे ना आने से पानी नहीं बरसा है, जिसके कारण खेत, तालाब, पेड़ सब कुछ सूख गया है, इसलिए तुम धरती को मत परेशान करो और आ जाओ। कोयल ने गाया तो बड़े उत्साह और काफी जोर से था, और उसका स्वर भी बड़ा मीठा था, पर आवाज हल्की होने से बादलों ने नहीं सुनी। तो कोयल ने बहुत उत्साहित होकर बहुत जोश के साथ गाया था, और उसकी आवाज भी बहुत मीठी थी, लेकिन उसकी आवाज धीमी थी, जिसके कारण बादलों को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। जो बादल गरज कर कान फोड़ देते हैं, वे कोयल के स्वर को क्या सुनेंगे। उन्होंने सिर्फ कुछ झंझनाहट सी सुनी, हालांकि उसमें बड़ी मिठास थी। झंझनाहट का बादलों के लिए कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पानी नहीं बरसाया। तो जो इतनी तेज आवाज करते हैं बादल, उन्हें कोयल की आवाज सुनाई ही नहीं दी। उन्हें ऐसा लगा कि हल्की सी कुछ झंझनाहट सी हो रही है। तो झंझनाहट तो उनके लिए कुछ भी नहीं थी। उन्होंने बादलों ने पानी नहीं बरसाया। बादलों की नाराजगी से वह साल बिना बरसात के निकल गया। धरती पर सूखा पड़ गया। आदमी को बड़ा दुख हुआ। उसके सामने एक समस्या पैदा हो गई। वह समस्या अन्न की थी, जिसके बिना काम नहीं चल सकता था। तो बादल गुस्सा थे, इसलिए उन्होंने पानी ही नहीं बरसाया। इस कारण क्या हुआ? धरती पर सूखा पड़ गया। और आदमी के सामने मुख्य समस्या क्या थी? अगर बारिश नहीं होगी तो अन्न कैसे होगा, फसल कैसे होगी, और उसका काम भी नहीं चलेगा। धरती पर अकाल पड़ चुका था। आदमी के पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था, उससे उससे उसने कुछ दिन काटे, फिर पेड़ों के फल खाए, अंत में पेड़ों के पत्ते खाकर दिन गुजारे। जैसे तैसे वह साल गुजर गया। तो अकाल अकाल पड़ गया धरती पर, जमीन पर अकाल पड़ गया, यानी कि पानी की कमी हो गई, अन्न की कमी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। आदमी के पास जो थोड़ा बहुत अनाज था वो चलाता रहा, फिर फल काट कर उन्होंने कुछ समय बिताया, और फिर पत्ते भी खाए पेड़ों के, और इस तरह वो है साल तो चला गया। तो मतलब कैसे भी करके वह वर्ष बीत गया। अब फिर बरसात का समय आ गया था। आदमी पिछले साल पानी न बरसने से दुखी था। अपनी करनी पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तो फिर वही साल फिर अगला साल आया और बरसात के दिन आ गए। तो बहुत दुखी था इंसान, क्योंकि पिछले साल बिल्कुल भी पानी नहीं बरसा था, अन्न नहीं हुआ था। उसे अपनी गलती का पछतावा था। अब की बार उसने बादलों को खुश करने के लिए मोरों से कहा। मोरों की आवाज भी तेज होती है और पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। इस बार क्या करता है मनुष्य? मोरों से प्रार्थना करता है कि मोर तुम कहो बादलों से बारिश करने के लिए, क्योंकि मोरों की आवाज तो तेज होती ही है, साथ ही साथ वो पंख फैलाकर बहुत अच्छा नृत्य भी करते हैं, नाच भी सकते हैं। बादल आवाज नहीं सुन पाते तो नाचना तो देख ही सकते थे। इंसान ने सोचा अगर बादलों ने इनकी भी आवाज नहीं सुनी तो इन्हें नाचते हुए तो देख ही लेंगे। तो जैसे ही आषाढ़ शुरू हुआ कि मोरों ने केऊ केऊ गाना और दिन रात नाचना शुरू कर दिया। वे गा गा कर बादलों से कहने लगे। तो आषाढ़ का जो महीना आता है ना बच्चों, हिंदी का महीना होता है आषाढ़, उसमें बारिश शुरू हो जाती है। तो मोर केऊ केऊ की आवाज करने लगे और जोर जोर से रात दिन नाचने लगे और गाना गाते। क्या कहते? पूरा साल बिना पानी के बीता बादल दादा, धरती पर पानी बरसाओ अब की
तो बस ज्यादा कहते हैं पूरा साल बिना पानी के बीत गया है। अब तुम धरती पर पानी बरसा दो, बहुत ज्यादा पानी बरसाओ। मोर नाचते जाते और गाना गाते जाते। कोयल की तुलना में मोर की आवाज इतनी तेज थी कि उसको सुनने के लिए बादल आए। तो मोर नाच रहे थे, गा भी रहे थे, उनकी आवाज तेज थी, मतलब कोयल जैसी धीमी नहीं थी, इसलिए बादल आए उनकी आवाज सुनने के लिए। आकाश में आकर उन्होंने गाने के साथ ही मोरों का रुंझन रुंझन सुंदर नाच देखा। तब वे बड़े खुश हुए, मारे खुशी के उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। अच्छी वर्षा हुई, नदी तालाब और धरती सब पानी से भर गए, सब जगह पानी ही पानी हो गया। मोरों को देखकर, मोरों को नाचते और गाते देखकर, उनकी सुंदर सुंदर रुंझुन वाला नृत्य देखकर बादल बहुत खुशी हुए और खुशी के कारण वो बहुत ज्यादा पानी बरसाने लगे। बहुत अच्छी बरसात हुई उस साल, नदी तालाब धरती सब जगह पानी ही पानी हो गया। वन वन में हरियाली आ गई, फसलें पैदा हुई और आदमी को प्रसन्नता हुई। मोर आज भी बादलों के लिए गीत गाते हैं। जैसे ही बादल आते हैं मोर पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं और साथ ही केओ केओ गीत भी गाते जाते हैं। तो वन भी पूरे हरे भरे हो गए, बहुत अच्छी फसल हुई, आदमी बहुत खुश हुआ। तो बच्चों ये आज भी है, जैसे ही बादल आकाश में आते हैं मोर उन्हें प्रसन्न करने के लिए गाते हैं, नाचते हैं अपने पंखों को फैलाकर केओ केओ की ध्वनि के साथ, और जिसे देखकर बादलों को बड़ा सुख मिलता है, बहुत ही प्रसन्नता होती है। बरसात में यह दृश्य कहीं भी देखा जा सकता है। आकाश में बादलों का आना और मोरों का नाचना बहुत सुंदर लगता है। तो अगर आप बरसात के मौसम में ये दृश्य देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आपको काफी सारी जगह पर ये दृश्य देखने को मिल जाएगा कि जब मोर नाच रहे होते हैं और आकाश में बादलों का आना, मोरों का नाचना बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपने कभी ये दृश्य देखा हो तो आप जानते हैं मन को कितनी प्रसन्नता होती है। और लेखक है डॉक्टर श्री प्रसाद। तो हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है कि हमें वनों को नहीं काटना चाहिए, वनों का और बादलों का बहुत गहरा संबंध होता है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। विचित्र, अजीब, हरकत, क्रिया, गर्जना, गड़गड़ाहट, दुर्दशा, बुरी अवस्था, इंतजार, प्रतीक्षा, अन्न, अनाज, ताल, तालाब, अकाल, अन्न और पानी की कमी, गुजारे, बिताए, साल, वर्ष, पश्चाताप, पछतावा। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद कर लेंगे बहुत अच्छे से। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। सबसे पहले कौन बनी? धरती, नदी, बिजली, मोरनी। तो सबसे पहले धरती बनी थी। पशु पक्षियों से भरे वन किसे अच्छे लगते थे? आदमी को, बादलों को, मोर को, चोर को। तो ये बादलों को अच्छे लगते थे। बादलों के नाराज होने से क्या हुआ? बाढ़ आई, नदी भर गई, सूखा पड़ गया, फसलें हुई तो सूखा पड़ गया था। बादलों को खुश करने के लिए कौन नाचने लगे? आदमी, पशु, औरतें, मोर। तो मोर नाचने लगे थे, डी विकल्प सही है। मोर की आवाज सुनने के लिए आए बादल, कोयल, पशु, देवता। तो बादल आते हैं। बादलों के बरसने से आदमी दुखी हुआ, उदास हुआ, प्रसन्न हुआ। सभी गलत। तो वह खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अगला है रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों से इनको पूरा करना है। करते हैं। उस समय, क्या जाएगा? उस समय धरती पर आदमी अधिक नहीं थे। 1-2 साल आदमी की इस हरकत का ज्ञान बादलों को नहीं हुआ। नेक्स्ट है वनों की, अगले में क्या आ जाएगा? वनों की दुर्दशा देखकर बादल लौट गए। कोयल का स्वर मीठा था। धरती पर अकाल पड़ चुका था। नेक्स्ट है सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत बताना है, बताते हैं। वनों के कटने से बादल खुश हुए? नहीं, वह दुखी हुए थे। बरसात न होने के कारण धरती हरी भरी हो गई? गलत, अकाल पड़ गया था। कोयल के गीत का बादलों पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा? बिल्कुल सही। मोर के नृत्य से पुनः बरसात हुई? बिल्कुल सही। फसलें हुई और आदमी को प्रसन्नता हुई? बिल्कुल सही। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि वनों को काटने का प्रभाव किस प्रकार से बरसात पर पड़ता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ के शब्दार्थ याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।